एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज़ पकाई है? औरत, नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना मत खाना, पक्का कुतिया पकी है कुतिया। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। संता, ये तुम हर पैक के बाद जेब से निकाल कर क्या देखते हो? वंता, बीवी की फोटो, जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। पप्पू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी है। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया शादी की, और अपनी अम्मी को भी साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी अम्मी गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर रोता हुआ बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। एक बार संता चूहों से तंग आकर उन्हें मारने की दवाई लेने गया। संता, चूहे मारने की दवाई देना? दुकानदार, घर लेकर जानी है? संता, नहीं बे साले, चूहे साथ में लेकर आया हूँ, इनको इधर ही खिलानी है। दुकानदार बेहोश। तीसरी क्लास का बच्चा टीचर से, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम, सो स्वीट। बच्चों, तो मैं अपने मम्मी पापा को कब भेजूँ आपके घर? मैडम, क्यों? बच्चा, बात आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, ये क्या बकवास है? बच्चा, ट्यूशन के लिए। क्या मैडम, आप भी ना कसम से व्हाट्सएप पढ़ पढ़ कर बिगड़ गई हो। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। कितनी अजीब दुनिया है जहाँ औरतें दूसरी औरतों की शिकायतें करते नहीं थकती, जबकि पुरुष दूसरी औरतों की तारीफ करते नहीं थकते। पुरुष सच में महान है। माँ, हे भगवान लड़का देना। बाप, हे भगवान लड़की देना। भगवान, शांत हो जाओ, कंफ्यूज मत करो, वरना ऐसा आउटफुट दूंगा तुम दोनों के जिंदगी भर आंसू निकलेंगे और वो तालियां बजाएगा। एक दुखी पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से बारिश होने लगी। दुखी पति बोला, लगता है ऊपर पहुंच गई। एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी। आज घर पर आना, फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ। कुत्ते, आज तो बस तू घर आ जा। जूता छुपाई की रस्म शादियों में सालियाँ करती हैं, पर पता नहीं मंदिरों में ये रस्म कौन से साले करते हैं।
इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हुए छात्र ने पास खड़े चौकीदार से पूछा, कैसा है ये कॉलेज? चौकीदार, बहुत बढ़िया है, हमने भी यहीं से इंजीनियरिंग की है। पप्पू की नौकरी चली गई। पप्पू रोज बॉस के घर के बाहर पट्टी कर आता। बॉस, ये क्या हरकत है? पप्पू, ये बताना चाहता हूँ कि भूखा नहीं मर रहा हूँ। प्रेमिका प्रेमी को चिढ़ाने के लिए बोली, तुमने उस लड़के को देखा? वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। प्रेमी, ये तो कुछ नहीं पगली, मैंने जब तेरी शक्ल पहली बार देखी थी तो 2-3 दिन तक मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। पप्पू, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। पप्पू और राजू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? पप्पू, मैडम फिर आप कहेंगी नकल मारी है इसलिए। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठ देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माँ जी, दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। पप्पू अपने ससुराल से गुरुजी का प्रवचन सुनने आया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपने हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही बात का अफसोस होता है कि काश कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। आपने कभी सोचा है आई लव यू का आविष्कार कौन सा देश में हुआ है? मेरे ख्याल से चाइना में। इसमें सारी खूबियाँ चाइना की हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो जिंदगी भर, ना चले तो शाम तक का ठिकाना नहीं। कल एक फकीर आया, मैंने 10 रुपए का नोट दिया, दुआएं देने लगा, सलामत रहो, कारोबार में बरकत हो। मैंने बोला, पैसे वापस ला, ये कोई दुआ हुई पुरानी टाइप की? ये कहो हमेशा जवान रहो, 4-6 गर्लफ्रेंड हो, पत्नी को कुछ पता न चले। डॉक्टर मरीज को, जब तुमको पता था कि गाड़ी एक लड़की चला रही थी तो तुमको रोड के साइड में चलना चाहिए था। मरीज रोते हुए, कौन सी रोड साइड? डॉक्टर साहब, मैं तो बगीचे में लोटा लेके बैठा था, वहाँ भी ठोक दिया। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल दिया, लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया। लड़का, मैं तो भाजपा का प्रचार कर रहा था। लड़की, मैं भी कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। ये लो नया। एक कंजूस आदमी अपने बच्चों से, जो आज शाम का खाना नहीं खाएगा पापा उसको 2 रुपए देंगे, और बच्चे बिना खाना खाए ही सो गए।
सुबह जो बच्चे पापा को 2 रुपए देगा, पापा उसको खाना देंगे।